हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज के अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है। लेटेस्ट नहीं है, एक दो दिन हो चुके हैं खैर, और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया के वेट करते हैं इस वैकेंसी के लिए। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, कोई पीओ की जॉब है वगैरह, ऐसे सारा भूल जाते हैं जब ये वैकेंसी आती है। खैर, मैं वैकेंसी की बात क्या कर रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ, NICL की AO की वैकेंसी के बारे में। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो जनाब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वीडियो कभी कभी अगर आपकी मिस हो जाए, एप्लीकेशन में रोजाना आपको मिल जाए करेगी वीडियो। सो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, काफ़ी टेस्ट वहाँ पर फ्री में पड़े हैं, रेगुलरली आपको अपडेशन मिलती रहती है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास हम अपनी वीडियो जो है आज के स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो जैसे मैंने बोला, ये डिपार्टमेंट है NICL, राइट। NICL की वैकेंसीज आई हैं, और NICL की जो वैकेंसीज हैं ये NICL को बोलते क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, और पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको AO भी बोल देते हैं, राइट। सो डिसिप्लिन जो है जर्नलिस्ट के लिए आई है, स्पेशलिस्ट के लिए आई है। उसमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा अभी। वैकेंसीज टोटल कितनी है, 274। डोंट वरी, हमें तो एक ही चाहिए। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन आप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाई ऑनलाइन डेट 2 से लेकर 22 जनवरी तक है। 2 तारीख निकल चुकी है, आज 4 तारीख है, 22 जनवरी तक है। जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। सो एक जर्नलिस्ट का जो मैं बताऊं आपका व्यू, ग्रेजुएट आप होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो। एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल तक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रीलिम है, मेंस है और इंटरव्यू, 3 चीजें रहेंगी। और सैलरी क्या बात है, 85,000, 80,000 और 85,000 जो है पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। बहुत बड़ी अच्छी सैलरी है, मोटी सैलरी है। स्टार्टिंग में इन हैंड आपको मिला करेगा यार 85,000, राइट। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी nationalinsurance.nic.co.in, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, इसको प्राइवेट नहीं समझना, ये गवर्नमेंट की जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसलिए नहीं भरते, कहना इंश्योरेंस है यार प्राइवेट ही होगा। अरे प्राइवेट नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट आपकी सरकारी नौकरी की ही है बात जो हो रही है यहाँ पे। NICL का मैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताऊँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन जो शुरू हो गया 2 जनवरी को, और लास्ट डेट जो होगा वो होगा 22 जनवरी को। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो होगी ऑफकोर्स 22 जनवरी तक आपने कर देनी है। लास्ट डेट टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपका 6 फरवरी तक होगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 6 फरवरी तक। अभी इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 फेज 2 का भी डेट वगैरह नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है मार्च तक आ जाएगी, राइट। ये होगा प्रीलिमिनरी मार्च में। अभी ये वैकेंसी की बात करूं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, इनके लिए ये इतनी वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट में इसके डॉक्टर आ जाते हैं, MBBS, लीगल, फाइनेंस, एक्वेरियल, अलग अलग डिपार्टमेंट है। हिंदी है, राजभाषा ऑफिसर्स ये आ जाते हैं, इनकी अलग अलग वैकेंसी दी हुई हैं। और टोटल जो वैकेंसीज 274 बनती हैं। अभी मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, या आप SC या ST या PWD कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हो, तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1,000 रुपया, 1000। अगर आप SC ST PWD डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो फीस है वो रहेगी मात्र 250 रुपीज़, 250 रुपया। अभी पेपर में क्या आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सारा, जैसे मैंने बोला आपको, जर्नलिस्ट के लिए जो होता है वो प्रीलिम है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, मेंस आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, डिस्क्रिप्टिव में आपका ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग होता है, इंटरव्यू होगी फिर तीसरा। अगर आप स्पेशलिस्ट में आते हैं, स्पेशलिस्ट में मतलब डॉक्टर वगैरह है, आप MBBS किया हुआ है, लीगल LLB वगैरह किया हुआ है, एक्वेरियल में किया हुआ है, फिर आपका प्रीलिम है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑफ कोर्स उनके सब्जेक्ट का वो पूछेंगे, और फिर वो इंटरव्यू आएगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा जो पार्ट है इसी का रहेगा। तो ये जो रहेगा पार्ट इनका लिए, और ज़्यादातर जैसे कि मैंने बोला भी बच्चे जर्नलिस्ट वाले ज़्यादा होते हैं, इसमें भी डॉक्टर्स वगैरह अप्लाई करते हैं लेकिन कम होते हैं। तो ये रहेगा इनका प्रोसेस। और अभी मैं बात करता हूँ, ये प्रीलिम एग्जाम है और ये जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई भी स्ट्रीम हो, BA BCom BSc वगैरह, बस ग्रेजुएशन स्टूडेंट वाले जो है जर्नलिस्ट कैटेगरी में आएंगे। उनका मैं प्रीलिम क्या होगा उसका 3 सेक्शन आएंगे।
राइट। इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, 20 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स भी बोल देते हैं, 35 क्वेश्चंस, 35 ही नंबर मिलेंगे और 20 मिनट मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं अपने, 100 नंबर हैं और 60 मिनट मिलेंगे। 1 घंटे का पेपर होगा जो प्रीलिम होगा। सो प्रीलिम के बाद जैसे ही आपका क्लियर होगा और फिर आएगा अपना पार्ट 2 जिसको हम बोलते हैं मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, जर्नलिस्ट के लिए है। मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, 50 नंबर और 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 50 नंबर एंड 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 नंबर एंड 30 मिनट में। कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स हैं। क्वांट के लिए जिसको मैथ बोलते हैं 50 ही आपके क्वेश्चंस, 50 नंबर एंड 40 मिनट हैं आपके लिए। टोटल आपका 250 क्वेश्चन है, 250 नंबर है और 180 मिनट जिसको हम बोल देते हैं 3 आवर्स। तो 3 घंटे का पेपर होगा भाई, 3 घंटे का पेपर होगा जो मेंस होगा। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हर एक सेक्शन के लिए लिमिटेड नंबर होगी, लिमिटेड टाइम मिलेगा। 40 मिनट्स आपको जनरल एबिलिटी के लिए, 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए एंड सो ऑन। सो बहुत अच्छा एग्जाम है। 85,000 जॉब है यार, 85,000 सैलरी और पोस्ट भी जो है आपका AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। बहुत ही, अगर आप शुरुआती दौर में आप AO बनते हो तो मतलब जब प्रमोशन वगैरह होगी आपकी फिर तो पूछो ही मत यार, राइट। फिर तो जिसको हम बोल देते हैं ना वो मतलब आसमान फाड़ देना, बस वो वाला फीलिंग एक आती है आपको, राइट। सो एग्जाम जो है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी इसी टाइम मतलब कल परसों ही बच्चा को याद था कपिल इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम वगैरह देकर आया, उसका RRB PO वगैरह क्लियर हुआ और उसने NIAS सील का AO दिया था। कहते सर मेरा क्लियर हो चुका है, प्री क्लियर हो चुका है, मेन्स क्लियर हो चुका है और अभी इंटरव्यू में दे के आ चुका हूँ, रिजल्ट पेंडिंग है। वो पहली RRB PO वगैरह बन चुका है वो भी, लेकिन ऑफकोर्स उम्मीद हमें ऐसी है, प्रे भी करते हैं हम उसका AO भी हो जाए। फाइन। सो अपना कपिल इंस्टीट्यूट में ये सारी कोर्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा एक नया बैच अपना स्टार्ट हो रहा है सोमवार को, दिन सोमवार 8 जनवरी को सुबह 10 बजे अपना बैच शुरू हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेज हैं। तो बाकी आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वैकेंसी के लिए या इंस्टीट्यूट के बारे क्लासेस के लिए, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट इस जॉब के लिए। अप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। अगर तैयारी कर रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत कीजिए और पेपर को क्लियर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई और वैकेंसी आएगी तो जरूर बताएंगे आपको। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।